हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल जाट और आप देख रहे हैं फन विद कोड। फन विद कोड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज गाइस मैं इस वीडियो में आपको हमारी जो लैंग्वेज सी की सीरीज़ है उसमें ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स इन सी सिखाऊंगा। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको द बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज और द वेरिएबल्स इन द सी लैंग्वेज बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम हमारे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने द वेरिएबल्स ऑफ सी लैंग्वेज नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ जाकर पहले उससे देखिए, फिर डेटा टाइप्स इन सी देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और चलते हैं हमारे डेटा टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली इन सी लैंग्वेज देयर आर 5 डेटा टाइप्स और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है इंट, सेकंड चार, थर्ड फ्लोट, फोर्थ डबल और फिफ्थ वॉइड। अब एक एक करके हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इंट डेटा टाइप होता है क्या है? इंट डेटा टाइप जनरली इंटीजर वैल्यूज़ को रेफर करता है सी लैंग्वेज में। अब इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती है ये नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यार, क्यों टेंशन लेते हो, बस रिलैक्स कूल। ओके, तो इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती है? इंटीजर वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, आइदर इट पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट इन डेसिमल पॉइंट नंबर्स। मतलब ये इंटीजर वैल्यूज़ उन्हें कहते हैं कि जो कंप्लीट नंबर हो, जो कि डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ में ना होकर कंप्लीट नंबर हो, या वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कंडीशन इज डेट जो नंबर है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो आधा, पौना, सवा वैसा नहीं होना चाहिए। 2.5 नहीं होना चाहिए, 3.6 नहीं होना चाहिए, 5.9 नहीं होना चाहिए। वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, चाहे वो माइनस में क्यों ना हो, -3, -6, -76, माइनस कुछ भी, बट कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और 0 भी एक कंप्लीट नंबर है तो वो भी इंटीजर वैल्यू है। ओके, आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप या तो इन्हें पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हो। और गाइस मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आप जब भी ये वीडियो देखो, जब भी आप सी लैंग्वेज के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ सीखने बैठो तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बहुत ही बारीक चीज़ें होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वही चीज़ें हमें आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान देती है। तो ठीक है, तो इन बारीक चीज़ों को आप जब आपको लगे कि हाँ भाई ये लिखने लायक चीज़ है तो आप उसे उस कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि आप जब भी उससे रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में फट सा आ जाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर काम आती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वी गिवन अ नंबर विच इज एन पॉइंट डेसिमल वैल्यू, द इंट डेटा टाइप कंसिडर्ड ओनली द वैल्यूज विच इज रिटन बिफोर द पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने इंट डेटा टाइप जो है वो सी लैंग्वेज में इनपुट किया है, मतलब इंट डेटा टाइप डिक्लेयर किया है हमारे सी लैंग्वेज में हमने, और उस इंट डेटा टाइप में हमने एक पॉइंट वैल्यू दे दी, जैसे कि 4.5, 6.7 ऐसे कोई वैल्यू दे दी, तो उसमें इंट डेटा टाइप क्या करेगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होगी उसे वो इग्नोर कर देगा और पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज जो होगी उसे वो कंसीडर करेगा एज अ होल नंबर, एज ए कंप्लीट नंबर वो कंसीडर करेगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ले चलता हूँ और यहाँ पर हम एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, हम कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। और यहाँ पर इंट डेटा टाइप मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। ओके, इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ राहुल, और राहुल के अंदर जो मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 67 है, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। फिर मैं नीचे एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट डेटा टाइप का, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जाट, और
इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यानी मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ इसमें 89.90। अब सेकंड वाले जो वेरिएबल है जाट, उसमें मैंने क्या किया 89.90 जो वैल्यू है वो पॉइंट में मैंने इसमें स्टोर कराई, और जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो अब ये इसमें क्या करेगा वो हमें देखना है। तो पहले इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे studio.h हेडर फाइल में, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमें अगर स्क्रीन पर शो करनी हो, स्क्रीन पर यूज़र के सामने हमें दिखानी हो, तो हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हमें दिखाना हो वो हम ब्रैकेट्स के अंदर इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाना है कि द वैल्यू ऑफ राहुल इज %d। %d क्या है? अब %d क्या है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। ओके, अभी के लिए आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं राहुल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं /n लगा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ जाट, और यहाँ पर मैं भी कर देता हूँ जाट। ओके, अब मैं इसको सेव करके आपको ये एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि ये जो होगा इंट डेटा टाइप पॉइंट वैल्यूज को कैसे लेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल नेम देना पड़ेगा जो मेरी फाइल का नाम है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा और एग्जीक्यूट करने पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ राहुल इज 67 आ चुकी है। मतलब जो अपन ने राहुल में जो वैल्यू डाली थी वो एक कंप्लीट नंबर डाला था, तो यहाँ पर कंप्लीट नंबर आ चुका है 67। और जहाँ पर जाट में अपन ने 89.90 डाला था, तो यहाँ पर आप देखिए द राहुल ऑफ जाट इज 89। यहाँ पर क्या किया है इसने, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को इसने इग्नोर कर दिया और पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज़ को 89 को एज ए वोल नंबर, एज ए कंप्लीट नंबर इसने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में ले लिया इसने। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप एक कंप्लीट नंबर शो करता है, चाहे आप पॉइंट में डालो उसको, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को ये इग्नोर कर देगा और पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज़ को एज ए वोल नंबर, एज ए कंप्लीट नंबर ये कंसिडर कर लेगा। तो मैं इसमें आपको यही समझाना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पर, जो कि है चार डेटा टाइप। अब चार से 1 2 3 4 वाला चार नहीं है ये। चार इज जनरली रेफर्स टू कैरेक्टर डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। अब कैरेक्टर कौन सा होता है? क्या कैरेक्टर चरित्र वाला कैरेक्टर होता है? नहीं, चरित्र वाला कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर मतलब होता है एक सिंगल अल्फाबेट या एक सिंगल अक्षर, जिसे हम देसी भाषा में अक्षर जिसे कहते हैं, एक सिंगल अक्षर। जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसे ही एक सिंगल अक्षर, ठीक है, हम उसे कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है चार इन सी लैंग्वेज, और कैरेक्टर इज बेसिकली अ सिंगल अल्फाबेट एंड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एक्सेट्रा। ओके, if we assign a character to the char data type variable we have to write that character in a single quotes only। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम चार डेटा टाइप के वेरिएबल में कोई भी कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। अब उसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और नाम का, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। उस वैल्यू को मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा। और सिंगल कोट्स किसे कहते हैं, तो सिंगल कोट्स ये आपको दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। तो ये सिंगल कोट्स इसे कहते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स इसे कहते हैं, और इसी के अंदर हम
जो भी हमें एक सिंगल कैरेक्टर लिखना होता है, जो भी हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर दे देता हूँ, ठीक है। और आर देने के बाद यहाँ पर सिंगल कोट्स के बाहर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मेरी जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, ओके, कंपाइलर को। और मैं यहाँ पर वापस जूम आउट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर हमें जब भी एक सिंगल कैरेक्टर 4 डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन करनी हो तो हम इसे सिंगल कोट्स के अंदर ही करेंगे, ओके। ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है कि फर्स्ट कैरेक्टर एक वेरिएबल है, उसमें मैंने ए जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर इसको असाइन कर रखा है। असाइन यानी स्टोर करना होता है, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पर, और नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो फ्लोट डेटा टाइप आता है। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप, इस डेटा टाइप के अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को लिखते हैं। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट डेटा टाइप में जो कि इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सिर्फ एक कंप्लीट नंबर हम लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल वैल्यू भी लिखे तो भी वो एक कंप्लीट नंबर प्रोवाइड हमें करता है। बिल्कुल सेम टाइप का इसका अपोजिट करता है ये। हम इसमें एक डेसिमल वैल्यू इसमें लिख सकते हैं। मतलब अगर हमने 4.5 लिखा तो ये 4.5 को कंसीडर कर लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर हमने 8.9 लिखा तो भी ये कंसीडर कर लेगा, 89.90 लिखा तो भी ये कंसीडर कर लेगा। अगर हमने एक कंप्लीट नंबर भी दिया इंटीजर डेटा टाइप की तरह, इंटीजर डेटा टाइप की तरह हमने एक कंप्लीट नंबर भी इसमें दिया कि भाई हमने 4 दे दिया, उसके आगे ना तो पॉइंट लगाया ना कुछ लगाया, तो भी ये क्या करेगा, उसको भी पॉइंट वैल्यूज में हमें शो करेगा। जैसे हमने 4 दिया इसको और ये क्या करेगा 4.0000 ऐसे शो करेगा हमारे साथ में। वो कैसे करेगा मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, एक फ्लोट डेटा टाइप को जो है वो डिक्लेयर किया। यहाँ पर हमने फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया। हमने क्या किया, var1 कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू दे दी, जैसे 56.90 दे दी। और एक वैल्यू मैंने यहाँ दे दी, वापस ये कर सकते हैं हम, और फ्लोट और war 2 करके यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और बनाया और उसके अंदर दे दी मैंने 6, ठीक है। ये कंप्लीट नंबर दिया। war 2 में मैंने कंप्लीट नंबर दिया जो कि हम इंटीजर वैल्यू भी कहते हैं इसे। और war 1 में मैंने एक फ्लोट वैल्यू दी जो कि पॉइंट वैल्यू है, ओके। अब इसको हम कैसे करेंगे, मतलब ये शो कैसे करेगा, फ्लोट डेटा टाइप जो है इसे रिप्रेजेंट कैसे करेगा एक यूजर के सामने। उसे हम करने के लिए हम इस पहले printf को कॉपी कर लेते हैं, जो कि इसकी मदद से हम इसको स्क्रीन पर शो करेंगे, ओके। तो printf को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं war1 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं war 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं %f कर देता हूँ। और %d%f क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये जो है वैल्यू रिप्रेजेंट करता है सी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप की। और यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे करता है काम। तो ऐसे अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। इससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे पहले प्रोवाइड करी थी war1 में 56.90, उसको इसने प्रिंट कर दिया 56.900002। और यहाँ पर हमने एक कंप्लीट नंबर इसको दिया था, उसको भी इसने डेसिमल में ही प्रिंट करा है 6.00000, ओके। तो यह होता है एक, अगर हम कंप्लीट नंबर दें तो भी ये एक डेसिमल वैल्यू शो करता है उसकी, और अगर हम डेसिमल वैल्यू दें तो उसको वो शो कर देता है। इसी तरह इंटीजर में होता है, अगर हम इसको इंटीजर में एक डेसिमल वैल्यू दें उसको तो भी उसको वो कंप्लीट नंबर में शो करता है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देता है।
और कंप्लीट नंबर दे तो कंप्लीट नंबर को शो करता ही है। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इट विल गिव द 6 वैल्यूज आफ्टर द पॉइंट सच हैज इफ वी गिव 3 and 5.7 67.89 so it will give the output has 3.0000 and 5.7000 678.89000। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि फ्लोट डेटा टाइप में जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आती है वो 6 आती है बाय डिफॉल्ट। मतलब मैं बताता हूँ आपको, हमने जो है फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल में इस एक वैल्यू दी और ये एक वैल्यू दी। अब यहाँ पर ये पॉइंट के बाद क्या करेगा, 56 पॉइंट के बाद क्या करेगा, पॉइंट के बाद ये 6 वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ गिन सकते हैं कि यहाँ पर 6 वैल्यू से प्रोवाइड करिए, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 वैल्यू प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। पॉइंट के बाद 6 वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर भी इसने 6 वैल्यू प्रोवाइड करी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट डेटा टाइप में पॉइंट के बाद। ओके, तो ये तो था फ्लोट डेटा टाइप जो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली ये कुछ नहीं करता, ये पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करता है और जो भी हम एक कंप्लीट नंबर इसमें देते हैं तो भी इसको एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। और पॉइंट के बाद ये 6 वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट, यही देर का है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल प्रोड्यूस द वैल्यू आफ्टर द पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू द वैल्यू गिवन वैल्यू। मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक वॉर 1 में जो वैल्यू दी थी हमने वो दी थी 56.90। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू दी थी 56.90 और यहाँ पर इसने जो आउटपुट दिया था हमें वो दिया था 56.900002 जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है 56.90 के। ओके, बट देखो अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब यहाँ पर पीछे 2 आ रहा है तो ये कुछ तो बढ़िया, बट अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में सेम किसकी मानी जाएगी, 56.90 की मानी जाएगी। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है हमने जो गिवन वैल्यू दी है उसकी। ओके, मैंने इसमें यही बताया है। तो यहाँ पर होता है फ्लोट डेटा टाइप कंप्लीट और हम चलते हैं अगले डेटा टाइप पर जो कि है डबल डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप का बड़ा भाई है। जो डबल डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप का बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों है ये, इसलिए बड़ा भाई है क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप काम एक ही करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप जैसे डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, डबल डेटा टाइप भी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। बट डिफरेंस कहाँ आता है इन दोनों में, डिफरेंस इनकी कैपेसिटी में आता है। मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनमें डिफरेंस आता है। मतलब अगर कैपेसिटी है इसकी फ्लोट डेटा टाइप की, अगर वो 2 वैल्यू ही स्टोर कर सकता है अपने वेरिएबल के अंदर, तो डबल डेटा टाइप की कैपेसिटी उससे 2 गुना है। मतलब अगर फ्लोट डेटा टाइप की कैपेसिटी 2 वैल्यू स्टोर करने की है तो डबल डेटा टाइप की कैपेसिटी 4 वैल्यू स्टोर करने की है। ओके, अगर फ्लोट डेटा टाइप की 4 वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी है तो डबल डेटा टाइप की 8 वैल्यूज स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ इसके साइज में डिफरेंस आता है क्योंकि जो डबल डेटा टाइप है इससे 2 गुना बड़ा है फ्लोट डेटा टाइप से। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली द फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 32 बिट्स का होता है इन साइज एंड द डबल डेटा टाइप इज डबल इन साइज। मतलब इससे डबल होता है, फ्लोट डेटा टाइप से डबल होता है इज कंपेरिजन टू फ्लोट डेटा टाइप इट इज ऑफ 64 बिट्स इन साइज। मतलब ये 32 बिट्स का है तो डबल डेटा टाइप 64 बिट्स का है। ओके, इसमें यही है, इसीलिए हम इसको बड़ा भाई कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पर और नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप मतलब वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइड का मीनिंग होता है सी लैंग्वेज में खाली, अंडा, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय, अंधेरा, खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, सुनसान सड़क है, खाली है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, खाली, जीरो, अंडा। एम्प्टी सेट जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वही है यहाँ पर, ये खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, कोई प्रकाश कोई रोशनी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, तो खाली है ये। और ये इसी को हम वॉइड कहते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वॉइड रेफर्स टू एम्प्टी इन सी लैंग्वेज दैट मीन्स द वॉइड टाइप हैज नो वैल्यूज। ओके,
इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, खाली पड़ा रहता है ये अंडा, अंडे का फंडा वाला वो अंडा है, ठीक है। जैसे मार्क्स में हमें 50 में से फुल नंबर में से किसी को अंडा मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं मिला, उसको 0 मिला, तो यहाँ पर 0 ही होता है। बेसिकली इसमें 0 भी नहीं होता है, ये खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। तो दिस इज यूजुअली यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शंस। मतलब ये यूज़ किस लिए आता है, ये यूज़ अक्सर यूज़ आता है कि फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है, ये उसको बताने के लिए ये इसको हम यूज़ लेते हैं। अब फंक्शन को बताने के लिए कैसे यूज़ लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं वापस इसी पर, और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारे एक ये मेन फंक्शन है, और फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो फंक्शंस के ऊपर बनाऊंगा। बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सी लैंग्वेज में, तो हम जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो एक बार फंक्शन भी हम पढ़ेंगे और उसमें बताऊंगा हम फंक्शंस होते हैं क्या। बेसिकली आप यहाँ पर ये समझिए कि मेन एक फंक्शन है और उसके आगे मैंने एक इंट लिखा हुआ है। इंट एक डेटा टाइप है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है सी लैंग्वेज में। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो मेन फंक्शन है कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है अपने अंदर, कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है अपने अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू कंटेन कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी तो करेगा, ओके, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम इंट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर नीचे रिटर्न 0 लिखना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर आप रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो कंपाइलर आपका एरर शो कर देगा, एरर तो नहीं करेगा बट वार्निंग शो कर देगा कि भाई आपको यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना चाहिए, आपने नहीं लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर इंट लिखते हो, चाहे 4 लिखते हो, चाहे फ्लोट लिखते हो, चाहे डबल लिखते हो, तो यहाँ पर आपको रिटर्न 0 लिखना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर वॉइड लिखते हो, अगर आप यहाँ पर वॉइड लिखते हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न 0 लिखने का कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आप रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है खाली, इम्पेटी कुछ नहीं, खाली है, जो फंक्शन है वो खाली है। तो यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू को, तो यहाँ पर आप रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी ये एज इट इज़ वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या काम कर रहा था। तो देखो हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, कोई एरर शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न 0 को भी कमेंट कर दिया है। और सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम / डबल बार यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करा हुआ है। यहाँ पर / हम सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें यार सिंगल लाइन लिखनी है, यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ सिंगल लाइन लिख देता हूँ तो ये कि सिंगल लाइन में जितना भी मैं कुछ लिखूंगा ये सारा कमेंट हो जाएगा। तो उसको सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम यहाँ पर / का यूज़ करते हैं, ठीक है, / का यूज़ करते हैं। और अगर एक पैराग्राफ को कमेंट करना चाहे, अगर यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना चाहे, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस पूरे को कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर / और स्टार लगा दूंगा। और यहाँ जहाँ तक कमेंट करना चाहता हूँ वहाँ तक मैं क्या करूँगा, उसके लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगा और स्टार लगाकर मैं यहाँ पर / लगा दूंगा। और इसके बाहर मैं कुछ भी लिखूं तो भी वो कंसिडर्ड होगा एज अ कोड। और एक बार मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपाइलर जो होता है सी लैंग्वेज में कमेंट को जो होता है वो इग्नोर कर देता है, कमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट बस हम यूज़ करते हैं कोड को रियलिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोड की रियलिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कोड को समझने के लिए। जब हम कोड बना लेते हैं तब तो हम कर लेते हैं, बट कोड को हम जब हम बना लेते हैं 15-20 साल बाद देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि भाई ये हमने क्यों यूज़ किया। तो उसको हर एक चीज़ लिखने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। बस आप यहाँ तक समझिए कि कोड में कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो कि है नोटेशंस ऑफ डेटा टाइप। हमारे यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नोटेशंस ऑफ डेटा टाइप पर चलते हैं। नोटेशंस क्या होती है, नोटेशंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नोटेशंस कुछ नोटेशंस होती है जो डेटा टाइप की वैल्यू को कोडिंग में शो करती है कि भाई यहाँ पर इस डेटा टाइप की कोई वैल्यू आएगी, रिप्रेजेंट करती है डेटा टाइप की वैल्यू को। ओके, और वो कौन सा डेटा टाइप होगा, और डेटा टाइप की हर एक डेटा टाइप का अलग अलग नोटेशन होते हैं। जिस प्रकार के हमें वैल्यू चाहिए, जिस डेटा टाइप की हमें वैल्यू चाहिए, उस डेटा टाइप के नोटेशन को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो वो नोटेशन कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर इन डेटा टाइप वी कैन यूज
%d। अब इंटीजर वैल्यू डेटा टाइप के लिए इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, %d का इस्तेमाल करते हैं। एक कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए %d का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंट डेटा टाइप में आते हैं। इंट डेटा टाइप के जितने भी वैल्यूज होगी उनको हम %d से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखिएगा। ये 4 डेटा टाइप की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करने के लिए %c का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम %c का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम %f का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करके वेरिएबल में कुछ वैल्यूज डाली है, जैसे 67 राहुल वेरिएबल में डाली है, 89.90 जाट वेरिएबल में डाली है। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट एफ करके द वैल्यू ऑफ राहुल इज %d, यहाँ पर मैंने %d का इस्तेमाल किया है। आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने %d का इस्तेमाल किया है, जो कि ये नोटेशन है, ये बताता है कि यहाँ पर %d की जगह पर इंटीजर की कोई वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप की कोई वैल्यू है। अब वो वैल्यू कौन सी है उसे भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर %d की जगह एक इंटीजर की वैल्यू है, अब वो वैल्यू कौन सी है उसको भी हम डिक्लेयर करते हैं। उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रिंट एफ के अंदर इन डबल कोट्स के अंदर हमें जो कुछ भी लिखना है वो हमने लिख दिया। बाद में इन डबल कोट्स के बाहर हम क्या करते हैं, एक कोमा लगाते हैं। ये आपको कोमा दिख रहा होगा, एक कोमा लगाते हैं, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर कहाँ पर %d की जगह पर हमें शो करनी होती है। ठीक है, %d की जगह पर जो वैल्यू हमें शो करनी होती है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर है। ओके, मैंने यहाँ राहुल लिखा, ये राहुल एक वेरिएबल है जो अपन ने पहले बनाया था। यहाँ उस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर है 67, तो ठीक है, उस वैल्यू स्टोर है 67, तो यहाँ पर %d की जगह पर क्या आ जाएगा, 67 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 67 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ राहुल इज 67। ओके, मतलब प्रिंट एफ ने क्या किया कि द वैल्यू ऑफ राहुल इज, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया है स्क्रीन पर कि भाई एज इट इज आप प्रिंट हो जाइए, यूं के यूं कार्बन कॉपी से छाप दी यहाँ पर। फिर इसने क्या किया कि जहाँ पर कंपाइलर को %d दिखा, इसने कहा कि यहाँ पर जो है इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू है। क्या है, %d जहाँ पर भी इसको दिखा, यहाँ पर उसने कहा कि इंटीजर डेटा टाइप की यहाँ पर एक वैल्यू है। और वो वैल्यू कौन सी है, अब वो वैल्यू कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर डबल कोट्स के बाहर एक कोमा लगाया, कोमा लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिखा जिस वेरिएबल में हमें वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, वो स्टोर है। इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने राहुल लिखा, तो कंपाइलर ने देखा यहाँ पर राहुल वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पर %d की जगह पर उसने रिटर्न कर दिया, यहाँ पर 67 उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 कैरेक्टर डेटा टाइप में एक वोर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने r को स्टोर करवाया, r वैल्यू को स्टोर करवाया। ठीक है, एक कैरेक्टर को स्टोर करवाया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ और यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसकी जगह c लिख देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम %c का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर %c का इस्तेमाल हम करेंगे इसको वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मुझे लिखना है वो मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिखाएगा, वो यहाँ पर मैं वोर कर दूंगा। और फिर ये क्या करेगा कि द वैल्यू ऑफ वोर इज, यहाँ पर इसको %c दिख गया, आगे इसके बाद %c दिख गया, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर के %c की जगह कैरेक्टर डेटा टाइप की एक वैल्यू है, कैरेक्टर डेटा टाइप की एक वैल्यू है। अब वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर डबल कोट्स के बाद कोमा लगाकर यहाँ पर JAT, यानी इसमें, मतलब इसमें तो एक, ये तो इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो हम वो वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यू किस में स्टोर है हमारी, ये r जो है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, वो r जो है वो वोर वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वोर VAR,
वॉर लिखेंगे तो इसमें वॉर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर %c को रिप्लेस कर देगी और जो वैल्यू होगी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी %c की जगह। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इसको और इसको वापस हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वॉर इज r, मतलब यहाँ तक इस तक जो है वो यूं का यूं ही वापस जो है कॉपी हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर %c की जगह जो वॉर में वैल्यू थी वो यहाँ पर %c की जगह आ चुकी है। ओके, यहाँ पर r जो है %c की जगह आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह फ्लोट में भी होता है। फ्लोट में वॉर 1 में हमने कौन सी वैल्यू डाली है 56.90, तो द वैल्यू ऑफ वॉर 1 इज, यहाँ तक तो ये ऐसे के ऐसे ही छप जाएगा, बिल्कुल कॉपी हो जाएगा नीचे। और %f की जगह जो इसमें वॉर 1 में जो वैल्यू होगी वहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देगी %f को, यानी यहाँ पर क्या होगी %f यानी फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पर कंपाइलर क्या देखेगा कि यहाँ पर %f की जगह एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है। फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, फ्लोट डेटा टाइप में भी कौन सी वैल्यू है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वॉर 1 कर दिया, तो वॉर 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर %f की जगह ले लेगी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है पहले ही। ये देखिए 56.90002, और मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट डेटा टाइप में 6 वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है ये फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप चाहे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू लिखो, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। और अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू होगी जो अपन ने गिवन करी है उसको, कि अपन ने यहाँ पर 56.90 वैल्यू दी है उसको। तो जो आउटपुट में आ रहा है अपने, तो वो 56.900002 है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम है जो अपनी गिवन वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर ये शो करता है वैल्यूज़ को, डेटा टाइप की वैल्यूज़ को शो करता है। ये नोटेशन इसलिए काम आते हैं। तो यहाँ पर %f लिखा मैंने यहाँ पर, तो इस %f की जगह अब कौन सी वैल्यू आएगी, %f की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैंने वॉर 2 लिखा, तो वॉर 2 की जो वैल्यू होगी, वॉर 2 में जो स्टोर वैल्यू होगी वो %f की जगह रिप्लेस कर देगी %f को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वॉर 2 में कौन सी वैल्यू दी है, वॉर 2 में मैंने दी है 6 वैल्यू। ठीक है, और 6 वैल्यू दी है, तो 6 वैल्यू को ये फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है, चाहे आप एक कंप्लीट नंबर दो या एक पॉइंट में नंबर दो, उसको हमेशा वो डेसिमल यानी पॉइंट में ही शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट नंबर दिया है, तो उसको भी ये पॉइंट में शो कर रहा है। आप देख सकते हैं 6.0000। ठीक है, और पॉइंट के बाद 6 वैल्यू ये प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो /n है, ये न्यू लाइन एलिमेंट है। मतलब इससे अगर आप कहीं पे भी, मतलब जहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ से मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो वहाँ पर आप /n लगा दीजिए और वहाँ से आपको न्यू लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ना लगाकर अगर मेरे को यहाँ से चाहिए कि द वैल्यू इज ऑफ वॉर 2 इज यहाँ पर लगाऊं और जो वैल्यू है वो न्यू लाइन में प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला द वैल्यू ऑफ वॉर 2 इज, यहाँ तक तो एक लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पर /n है, तो यहाँ से एक वो कंपाइलर जो है वो न्यू लाइन स्टार्ट कर देगा, और न्यू लाइन के बाद यहाँ पर %f है, यानी ये वैल्यू है, तो वो वैल्यू को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं अब इसको चला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ वॉर 2 इज, यानी इसके बाद हमने क्या किया, /n लगा दिया। यहाँ से कंपाइलर ने एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यू लाइन स्टार्ट कर दी। और इसके बाद %f है, यानी यहाँ पर एक वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, और वो वैल्यू कौन सी है, वॉर 2 की। यहाँ पर वॉर 2 की वैल्यू है जो 6.000 यहाँ पर न्यू लाइन में इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी नई लाइन चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, वहाँ पर आप /n लगा दीजिए। ओके, तो वहाँ से जहाँ से /n लगाए हैं वहाँ से आपको न्यू लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग की तरफ। फॉर स्ट्रिंग वी कैन यूज %s टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग इन बिटवीन कोडिंग। मतलब अब हम क्या करेंगे कि हम
परसेंट डी की तरह, परसेंट सी की तरह, परसेंट एफ की तरह, परसेंट एस यूज करते हैं स्ट्रिंग को शो करने के लिए। तो स्ट्रिंग होती क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक वर्ड होता है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम बोले तो स्ट्रिंग इज अ वर्ड, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक कैरेक्टर क्या होता है? एक अक्षर होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है, या एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल कैरेक्टर हम कह सकते हैं उसको। तो इसने क्या बोला? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप। यानी मैं कहूँ कि एक वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, बहुत सारे अक्षरों से मिलकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो उसे हम स्ट्रिंग को ना हम कॉमन लैंग्वेज में वर्ड कह सकते हैं, WORD, वर्ड, वर्ड कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्ड, वर्ड इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिया हुआ है कि राहुल में क्या है कि राहुल में कितने कैरेक्टर्स हैं? एक कैरेक्टर, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है। तो ये पूरा क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, एक स्ट्रिंग हो गई ये पूरी, ओके। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज, ओके। तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या कैरेक्टर डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया यहाँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ str नाम से। str नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में मैं कोई भी एक वर्ड दे देता हूँ जी। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो 4 डेटा टाइप है, उसमें उसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है एक वेरिएबल में, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक वेरिएबल में एक ही कैरेक्टर को वो स्टोर कर सकता है, ओके। हमें तो ठीक है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, मतलब एक से ज़्यादा करने हैं, यहाँ पर स्टोर करने हैं हमें कैरेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे? हम str एक वेरिएबल है जिसमें वो कौन से टाइप का है, वो कौन से डेटा टाइप का है, वो 4 डेटा टाइप का है, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप का है। और कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल का जो कैपेसिटी होती है उसमें एक ही कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको कही अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करवाने वेरिएबल में, तो हम वो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि str जो वेरिएबल है उसकी हमें एक लिमिट देनी होगी कि भाई हम इतने कैरेक्टर्स एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें एक लिमिट देनी होगी। तो हम लिमिट किस में देंगे? हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिमिट देंगे। जितने मुझे यहाँ पर 10 वर्ड्स स्टोर करने हैं str वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिमिट दे दी। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं अब इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता हूँ एक साथ। 10 कैरेक्टर्स एक साथ इस वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लिमिट दे दी कि यहाँ पर मैं 10 कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहता हूँ इसमें। बेसिकली हम इसको एरे बोलते हैं सी लैंग्वेज में। यहाँ पर स्ट्रिंग एरे है ये, बट एरे क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लिमिट दे दी कि यहाँ पर इतने मुझे इसमें कैरेक्टर जो है वो स्टोर करने हैं, ओके। और मैं अब यहाँ पर कर सकता हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग स्टोर करते हो एक वेरिएबल में, तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर करोगे। आप एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो, अगर आप एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो तो आप क्या करते हो? सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हो। बट आप एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो जो कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आप उसको स्टोर करने के लिए डबल कोट्स के अंदर ही उसको लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पर RAHULJAT जाट ये लिख देता हूँ। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और इसमें कितने कैरेक्टर हैं? इसमें कितने कैरेक्टर हैं आप बताओ मेरे को। यहाँ पर कैरेक्टर मैं गिन के बताता हूँ कि राहुल में तो 5 कैरेक्टर हैं, अभी अपन ने गिने थे। राहुल में तो 5 कैरेक्टर हैं, और JAT जाट में 3 कैरेक्टर, यानी टोटल कितने हो गए? 8 कैरेक्टर। बट यहाँ पर क्या होता है कि 8 कैरेक्टर नहीं है। बेसिकली देखें इसको तो यहाँ पर 9 कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में जो है वो एक स्पेस भी दिया है, तो वो स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर ही गिनेगा, 1 कैरेक्टर ही गिनेगा, स्पेस को भी 1 कैरेक्टर ही गिनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली 9 कैरेक्टर है। तो आप यहाँ पर टोटल 9 कैरेक्टर है, और हमें लिमिट कितनी देर की है? 10 की देर की, यानी 10 के अंदर अंदर ही है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग को, और कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। अब इसको अपन एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ यूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? str कर देता हूँ। str
जिस वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पर शो करनी है उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग शो कर रहा हूँ तो %s लिखूँगा, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी, चाहे मेरी मर्जी हो, चाहे वो लिख सकता हूँ, चाहे कैपिटल लेटर में लिखूँ चाहे स्मॉल लेटर में लिखूँ, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी फंक्शंस आप सी लैंग्वेज में लिखते हो, चाहे वो डेटा टाइप्स के नाम हो या फंक्शंस के नाम हो, जैसे प्रिंट एफ हो गया, मेन हो गया, या इंट हो गया, या इंक्लूड हो गया, वो सब स्मॉल लेटर में ही चलेंगे। ठीक है, कोई कैपिटल लेटर में नहीं लिखेगा क्योंकि वो एरर शो कर देगा। क्योंकि जो आइडेंटिफाई करता है, एक कंपाइलर जो आइडेंटिफाई करता है, वो सब स्मॉल लेटर में ही प्री डिफाइंड है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसका कोई भी वर्ड अगर मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एरर शो कर देगा क्योंकि इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। प्री डिफाइंड फंक्शन में सिर्फ प्रिंट एफ जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ पर सब स्मॉल लेटर में ही चलेंगे। ओके, और आप डबल कोट्स के अंदर आप चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, उसकी कोई मनाही नहीं आपको, आप कुछ भी कर सकते हो इन डबल कोट्स के अंदर। ओके, इन डबल कोट्स के अंदर आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। और वेरिएबल का नाम चाहे आप कैपिटल लेटर में दो चाहे आप स्मॉल लेटर में दो, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। बस आप जो है वेरिएबल का नाम जो है वो कीवर्ड्स को छोड़ के दो। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए। ओके, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं और बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी भी देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम हमारी तरफ, इसकी तरफ, और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको, और यहाँ पर देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जाट, मतलब यहाँ पर मुझे str लिखना था, बट मैंने यहाँ पर क्या किया, द वैल्यू ऑफ जाट इज़, आपको कुछ बताने के लिए किया कि आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे एज इट इज़ वो ऐसे कैसे छप जाएगा। तो मैंने क्या किया, द वैल्यू ऑफ जाट इज़ तक ऐसे कैसे छप किया। और जहाँ पर %s मिला इसको, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, और स्ट्रिंग की वैल्यू है तो वो कौन सी वैल्यू है, वो किस वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम लिखो आप। तो हमने क्या किया, डबल कोट्स के बाहर कोमा लगाकर str लिख दिया कि इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसको आप क्या करो, यहाँ पर %s से रिप्लेस कर दो। तो इसने क्या किया, जो str में जो अपने स्ट्रिंग दी थी वो राहुल जाट %s की जगह आ चुकी है। ओके, तो ये है कुछ नोटेशंस जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ के लिए काम आते हैं। और डेटा टाइप्स में मैंने आपको बता दिए कि क्या होते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और डाउट्स हमसे पूछिए, और आपका फीडबैक, कोई सजेशन हो वो भी लिखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए अपने साथ साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ में डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले मिलेगी और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।